डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट 3, कोर्स एसएसएसी 311 मैन्योर फर्टिलाइजर एंड सॉयल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। आज मैं आपको पिछले वीडियो में जहां पर बताया था मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक जो नेचुरल फैक्टर थे, प्राकृतिक कारक, वहां से शुरू करता हूं। मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल। मृदा कणाकार जिसको सॉइल टेक्सचर कहते हैं, मृदा संरचना जिसको सॉइल स्ट्रक्चर करते हैं, मृदा उर्वरता को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। महीन कणाकार व दानेदार वाली संरचना वाली मृदाओं की उर्वरता अधिक होती है। बलुई मृदा में जल धारण एवं पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता कम होती है, अतः ये मृदाएं सिल्ट और क्ले की अपेक्षा कम उर्वर होती हैं। भौतिक दशा उत्तम होने पर जल अवशोषण, वायु संचरण पर्याप्त मात्रा में होता है, जिससे मृदा की उर्वरता पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का क्रमिक क्षय हो जाता है, जिसके कारण मृदा की उर्वरता आंशिक और कभी कभी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है मृदा क्षरण द्वारा फसलोत्पादन की अपेक्षा 20 गुना तक मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। सॉइल इरोजन को विभिन्न विधियों द्वारा रोका भी जा सकता है, जिससे मृदा की उर्वरता को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला है आर्टिफिशियल फैक्टर, कृत्रिम कारक। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक निम्नलिखित हैं। पहला है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम। मृदाओं में वैज्ञानिक ढंग से फसल प्रणाली लागू करने पर मृदा उर्वरता का ह्रास कम होता है। इकहरी खेती, मोनोकल्चर द्वारा मृदा उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाता है तथा मृदा विकृत हो जाती है, सॉइल सिक हो जाती है। फलीदार फसलों का समावेश करते हुए यदि मिश्रित खेती की जाए अथवा वैज्ञानिक फसल चक्र का उपयोग किया जाए तो मृदा की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहती है, उसका नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा है जल क्रांत अवस्था, वाटर लॉगिंग कंडीशन। मृदा के जलमग्न होने के कारण मृदा में वायु संचरण अवरुद्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वायुजीवी जीवों की प्रतिक्रियाएं बंद हो जाती हैं। इसके विपरीत हानिकारक जीवाणु सक्रिय होकर मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है तथा जड़ों द्वारा श्वसन की क्रिया बंद हो जाती है, जिसके कारण पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण अवरुद्ध हो जाता है। जलक्रांत अवस्था में नाइट्रेट, फास्फेट और सल्फेट की क्षमता घट जाती है। इसके विपरीत बहुत सारे जो जीवाणु हैं जिनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, उनकी संख्या कम हो जाती है, जो पोषक तत्वों के ट्रांसफॉर्मेशन में भाग लेते हैं। इसी क्रम में जो नाइट्रोजन, फास्फेट तथा सल्फर की जो उपलब्धता है वो पौधों को घट जाती है। तीसरा सॉइल पीएच, मृदा पीएच। मृदा पीएच मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक संवेदनशील कारक है। अत्यधिक अम्लीय पीएच होने पर मृदा में आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक आदि की विलेयता इतनी अधिक बढ़ जाती है जिसका पौधों पर विषैला प्रभाव पड़ता है। साथ ही फास्फोरस स्थिर होकर अप्राप्य हो जाता है। इसके विपरीत क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस की प्राप्यता अधिक हो जाती है, जबकि सूक्ष्म तत्व व फास्फोरस अप्राप्य हो जाते हैं। मृदा उर्वरता बनाए रखने के लिए चूना, जिप्सम आदि पदार्थों का प्रयोग करके मृदा के पीएच को सामान्य किया जा सकता है। चौथा है मृदा में कार्बनिक पदार्थ, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर।
मृदा में जैव स्तर के स्तर मृदा उर्वरता का सीधा संबंध है। मृदा में कार्बनिक पदार्थ जितना अधिक होगा मृदा उतनी ही उर्वरक होगी। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उचित स्तर बनाए रखने के लिए जैविक खाद, हरी खाद, पादप जंतुओं के अवशेष पर्याप्त मात्रा में उच्च प्रयोग किए जाने चाहिए, तभी ही मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। पाँचवां, मृदा जीव सॉइल ऑर्गेनिज्म। मृदा में अनेकों जीव तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। केंचुए, चींटी, रोडेंट, दीमक, मकड़ियाँ आदि मृदा में उर्वरता को प्रभावित करते हैं। मृदा जीवों द्वारा मृदा का चूर्ण होता है। वह कार्बनिक पदार्थ पाचन द्वारा पैदा होता है जिससे मृदा की उर्वरता प्रभावित होती है। मृदा सूक्ष्म जीव नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, फास्फोरस आदि को रूपांतरित करने वाले सूक्ष्म जीव भी मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं। कार्बनिक खादों का विच्छेदन अनेक रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होता है। चट्टानों एवं खनिजों का रूपांतरण भी सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। इसके विपरीत कुछ सूक्ष्म जीव मृदा उर्वरता पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। राइजोबियम, एजेटोबैक्टर व एल्गी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम होते हैं। कुछ फंजाई तथा एक्टिनोमाइसिटीज भी जटिल कार्बनिक यौगिकों का विच्छेदन करके मृदा उर्वरता में सक्रिय योगदान बढ़ाते हैं। छठा, सॉइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंध। मृदा की जुताई, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, उचित जल निकास, उर्वरकों का प्रयोग आदि सस्य प्रबंधी क्रियाएं मृदा उर्वरता पर विशेष प्रभाव डालती हैं। अपरदन को नियंत्रण कर मृदा उर्वरता को संरक्षित किया जा सकता है। अधिक समय से मृदा में फसल न उगने से मृदा उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उचित समय पर किए गए सस्य कार्यों द्वारा मृदा उर्वरता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।